स्वागत है निकोलस बर्डिएव। एक नया मध्य युग रूस और यूरोप की नियति पर विचार। स्वतंत्रता अधिकार नहीं कर्तव्य है। आधुनिक इतिहास जो समाप्त हो रहा है की कल्पना पुनर्जागरण के दौरान की गई थी। हम पुनर्जागरण के अंत और इस मानवतावाद के अंत को देख रहे हैं जिसने इसके आध्यात्मिक आधार के रूप में कार्य किया। यह मानवतावाद मजबूत नहीं हुआ है, इसने मनुष्य को कमजोर कर दिया है। ऐसा आधुनिक इतिहास का विरोधाभासी परिणाम है। अपनी आत्म पुष्टि के द्वारा मनुष्य ने स्वयं को खोजने के बजाय स्वयं को खो दिया है। आधुनिक इतिहास एक ऐसा उद्यम है जो सफल नहीं हुआ, जिसने मनुष्य का महिमामंडन नहीं किया जैसा कि उसने आशा की। मध्य युग के दौरान उस व्यक्ति ने अपने आप को उस धार्मिक केंद्र से दूर कर लिया जिसके अधीन वो जीवन भर रहा था। उसने अपना आध्यात्मिक केंद्र खो दिया है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में ईसाई आत्मा सृजन करने की इच्छा के प्रति जागृत हुई। 14वीं शताब्दी दोहराव का समय है जहां ईसाई और मूर्ति पूजक सिद्धांत टकराते हैं। नई कहानी में आदमी गहरा नहीं होगा, जीवन की सतह पर भटकने को मजबूर होगा। इतिहास में सैद्धांतिक प्रस्ताव और व्यवहारिक एहसास के बीच हमेशा एक दुखद अंतर होता है। आज मनुष्य अज्ञात भविष्य में प्रवेश कर रहा है। प्रारंभिक मानवतावाद अभी भी ईसाई धर्म के करीब था। शुरुआत में सुधार आंतरिक घटना में बहुत सारे कैथोलिक धर्म थे। लूथर एक विद्रोही कैथोलिक भिक्षु था। शुद्धि की प्यास, नवीनीकरण की। लूथर को आध्यात्मिक मुक्ति की आवश्यकता थी। प्रबुद्धता पुनर्जागरण की अस्थायी सजा है। फ्रांसीसी क्रांति, 19वीं सदी के प्रत्यक्षवाद और समाजवाद पुनर्जागरण मानवतावाद के परिणाम है और साथ ही इसकी रचनात्मक शक्ति के सूखने के लक्षण भी हैं। मानव जाति के ऐतिहासिक जीवन में वो कभी भी सच नहीं होता है जिसे मनुष्य अपने लिए एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है, लेकिन उससे अनजान ऐसे बड़े मूल्य बनाए जा रहे हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आधुनिक पुनर्जागरण इतिहास ने व्यक्तिवाद को विकसित किया है, लेकिन वास्तव में व्यक्तिवाद मनुष्य के व्यक्तित्व का विनाश रहा है और हम क्रूर अंत देख रहे हैं। नीत्शे के साथ यह अपने व्यक्तिवादी रूप में है कि मानवतावाद का त्याग और विनाश किया जाता है। मार्क्स के साथ यह अपने सामूहिक रूप में है। प्रबुद्धता और क्रांति ने मानवतावादी क्षेत्र में समतलीकरण की शुरुआत की और इसके आंतरिक विघटन का काम किया। मनुष्य सबसे पहले इस भ्रम में है कि वो सभी जैविक बंधनों से मुक्त है और उसे संदेह नहीं है कि वो यांत्रिक पूरे के हिस्से के रूप में फिट होगा। मनुष्य के जीवन में मशीन ने अपना विजयी प्रवेश किया और इसने अपनी सभी जैविक लय को भंग कर दिया। परिणाम उसके आध्यात्मिक जीवन पर और जो कुछ भी पैदा करता है उस पर असंख्य है। पुनर्जागरण के दौरान प्रकृति का ज्ञान एक आनंदपूर्ण कार्य का परिणाम था। समकालीन दर्शन मनुष्य पर संदेह करता है। वो उसे ज्ञान की अनिश्चितता के कारण के रूप में देखता है। मनुष्य के पास अपनी आत्म परिभाषा प्राप्त करने की शक्ति है और उसकी आत्म पुष्टि मनुष्य के स्वयं के बल पर विश्वास के कारण स्वयं के निषेध और विनाश के लिए आती है। सारा बौद्धिक जीवन जो हमारे समय पर हावी है, पुनर्जागरण के अंत के संकेत के तहत आयोजित किया जाता है। तो समाजवाद में मानवतावाद अपने आप ही नकार देता है। सर्वहारा वर्ग की चेतना पहले से ही एक ऐसी चेतना है जो किसी भी तरह से मानवतावादी नहीं है। वर्ग को मनुष्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह अपने आप में मानवतावाद का विघटन है। पुनर्जागरण का अंत मानवता के इस भ्रमपूर्ण शासन का विनाश। ईश्वर से फाड़े जाने के बाद मनुष्य के लिए एक निर्माता बनने की असंभवता का प्रदर्शन है कि वो उससे ऊपर उठा हुआ है। समाजवाद पुनर्जागरण का अचूक अंत है। सामूहिकता में हम सभी मानवाधिकारों और विचार की स्वतंत्रता को देखते हैं जिसने पुनर्जागरण को खंडहर में गिरने के लिए प्रेरित किया था। पुनर्जागरण मनुष्य के रचनात्मक व्यक्तित्व की पुष्टि के साथ शुरू हुआ और उसके इनकार के साथ समाप्त हुआ। ईश्वर के बिना मनुष्य बनना बंद कर देता है। मानवतावादी भ्रम का उत्थान और पतन। जिस व्यक्ति ने ईश्वर को खो दिया है
वो बिना चेहरे और बिना मानवता के एक तत्व के लिए खुद को समर्पित कर देता है। वो अमानवीय आवश्यकता का दास बन जाता है। मनुष्य ईश्वर की शक्ति से अपने को अलग कर लेता है और उसके समर्थन से इनकार कर देता है। फिर से अराजकता में गिर जाता है। उसकी छवि खराब हो जाती है और उसके रूप लड़खड़ा जाते हैं। उनकी सृजनात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यूरोप में शाम ढल रही है। क्षय और अप्रचलन की अवधि। मानव जाति के इतिहास में सीधा उद्गम में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह यूरोपीय आदमी पर निर्भर है कि वो खुद को हमेशा के लिए मानवतावादी भ्रम से मुक्त कर ले। यह नया युग 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी जैसे एक नए अस्पष्ट मध्य युग जैसा दिखता है जो मध्यकालीन पुनर्जागरण से पहले था। केवल ईसाई धर्म में ही मनुष्य की छवि, मनुष्य का चेहरा प्रकट और संरक्षित है। मानवतावाद ने अपने विकास में मानवता को उसकी दैवीय नींव से अलग कर दिया है। मनुष्य एक बार फिर राक्षसों द्वारा फाड़ा गया है। मानव व्यक्तित्व का आध्यात्मिक केंद्र खो गया है। मनुष्य के विरुद्ध मानवतावाद का बदलना आधुनिक समय की त्रासदी है। पुनर्जागरण की घातक हार और इसके अपरिहार्य विनाश का कारण अपनी रचनात्मक छवि को ईश्वर की ओर मोड़ने और ईश्वर को अपनी शक्ति के मुक्त अतिरेक को वापस करने के बजाय मनुष्य ने चीजों की परिधि पर गुरुत्वाकर्षण करके अपनी रचनात्मक शक्ति को आत्मपुष्टि में खर्च और नष्ट कर दिया है। बिना किसी डर के हमें आधुनिक इतिहास के दिन से इस मध्यकालीन रात की ओर बढ़ना चाहिए। झूठी और झूठी रोशनी वापस ले ले। रूस बाहर रह गया है और मानव छवि, मानवाधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के विनाश में कोई भी व्यक्ति इतनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है। यह एक रूसी के लिए अपने चरम रूप में पुनर्जागरण के विनाश का अनुभव करने के लिए भयावह है। स्वयं पुनर्जागरण रचनात्मक अतिरेक में समृद्ध अतीत का अनुभव किए बिना यहाँ एक नई दुनिया, एक अनजान दुनिया का जन्म हुआ है। आइए हम सहमत हों कि हमारा समय आधुनिक समय का अंत और एक नए मध्य युग की शुरुआत है। मैं मध्य युग को उस काल को कहता हूँ जो ऐतिहासिक लय कल की जगह लेता है और यह आधुनिक समय के तर्कवाद से एक तर्कवाद या बल्कि मध्ययुगीन प्रकार के अति तर्कवाद, अंधेरे में राक्षसों का आंदोलन के लिए मार्ग है। रूसियों को बहस करना अच्छा लगता है कि कुछ प्रतिक्रियावादी है या नहीं। हम अतीत में वापस नहीं जाते हैं लेकिन हम वापस जा सकते हैं जो अतीत से शाश्वत है। मानव मन की नियति में मानवतावादी आत्मपुष्टि एक महत्वपूर्ण क्षण था और इस आत्मपुष्टि का जीवंत अनुभव व्यर्थ नहीं रहा होगा। इसने मनुष्य को समृद्ध किया है। आज एक नए मध्य युग का आह्वान मन की इस क्रांति के लिए, चेतना के पूर्ण नवीनीकरण के लिए सिर्फ एक आह्वान है। साम्यवाद एक पवित्र प्रकृति के समाज की मांग करता है। जीवन की सभी शक्तियों को शैतान के धर्म, मसीह विरोधी के धर्म के प्रति समर्पित कर देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि नए मध्य युग में सच्चे ईश्वर का धर्म, मसीह का धर्म, पूर्ण रूप से विजयी होगा, लेकिन उस जीवन को धार्मिक संघर्ष के संकेत के तहत रखा जाएगा। रूस कभी भी पवित्र मध्य युग से पूरी तरह से उभरा नहीं है और इसलिए बोलने के लिए उसने पुराने मध्य युग के अवशेषों को पुराने धर्मतंत्र से नए शैतानी तंत्र में संक्रमण के बिना बचाया है। आधुनिक समय व्यक्तिवाद में स्वतंत्रता देखना चाहता है। अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, स्वयं के लिए उच्चारण करने के लिए मुक्ति। मध्ययुगीन शताब्दियों में व्यक्तित्व बड़ा उज्जवल था। व्यक्तिवाद ने समतावादी आंदोलन में योगदान दिया है, जो व्यक्तियों के बीच के सभी अंतरों को मिटा देता है। यह हमेशा याद रखना अच्छा है कि मनुष्य के भीतर जन्मजात स्वतंत्रता की शक्ति के कारण उसके पास दो रास्ते हैं और उसका भविष्य दुगना है। पूंजीवाद की पूरी आर्थिक व्यवस्था एक भक्षण और विनाशकारी भोजन की संतान है। आर्थिक भौतिकवाद मनुष्य के सभी आध्यात्मिक जीवन में भ्रम और धोखे की मांग करता है। इस दृष्टिकोण से समाजवाद भी एक लंबे ऐतिहासिक विकास के परिणाम के रूप में प्रकट होता है जो मनुष्य को जीवन के आध्यात्मिक केंद्र से अलग करता है, उसे ईश्वर से अलग करता है। आधुनिक इतिहास में अपनी प्रगति पर गर्व करते हुए
अस्तित्व के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आध्यात्मिक क्षेत्र से भौतिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। आंतरिक जीवन से बाहरी जीवन में समाज कम से कम धार्मिक है। विश्व युद्ध इसी प्रणाली का परिणाम है। यह खुद को खा जाता है। समाजवाद में काम के आध्यात्मिक कारण भ्रष्ट हो गए हैं और कोई नया नहीं मिला है। पूंजीवाद का अंत आधुनिक इतिहास का अंत और नए मध्य युग की शुरुआत है। आधुनिक समय में राष्ट्रवाद व्यक्तिवाद से उत्पन्न होता है। जीवित ईश्वर में विश्वास बुझ गया और हम झूठ के ईश्वर में विश्वास करने लगे। राष्ट्र में एक मूर्ति के रूप में, जबकि अन्य सबसे खराब मूर्तियों अंतरराष्ट्रीयतावाद में विश्वास करने लगे। पूंजीवाद की विजय ने एक विश्व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया और प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन को पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर निर्भर बना दिया। समाजवाद ने बहुत जल्दी एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र धारण कर लिया और फिर से, लेकिन भ्रष्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल अनिवार्य सार्वभौमिकता का पुराना विचार उत्पन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद सार्वभौमिकता का घोर व्यंग्य है, लेकिन ईसाई लोगों में सार्वभौमिकता की भावना जागृत होनी चाहिए। मुक्त सार्वभौमिकता की इच्छा प्रकट होनी चाहिए। राष्ट्रीय नाकाबंदी को दूर करने और विश्व एकीकरण बनाने का लक्ष्य रखने वाले आंदोलनों ने नए मध्य युग का उद्घाटन किया। इस अर्थ में साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद पहले से ही नए मध्य युग की घड़ा है, न कि पुराने आधुनिक इतिहास की। युद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक होंगे। मध्य युग के नकारात्मक और काले पहलू बर्बरता, अशिष्टता, क्रूरता, हिंसा, दासता, अज्ञानता, धार्मिक आतंक हैं। हम पतन के समय में रहते हैं। सृजन और समेकन के सकारात्मक आंदोलनों पर नकारात्मक आंदोलनों की जीत हुई है। नई धार्मिक सामूहिकता के युग की शुरुआत। भगवान को हमारे सारे जीवन के केंद्र में लौटना चाहिए। हमारे विचार, हमारी भावना, हमारा एकमात्र सपना, हमारी एकमात्र उम्मीद, हमारी एकमात्र आशा। नास्तिक शिक्षा और समाजवाद से लोगों को बहकाया जाता है, विश्वास से अलग किया जाता है। बुद्धिजीवी इसके विपरीत विश्वास की ओर लौटते हैं। आध्यात्मिक अभिजात वर्ग के बिना जीवन फल फूल नहीं सकता। राजनीतिक दल और उनके नेता अपना अर्थ खो देंगे। पेशेवर संघों, सहकारी समितियों और निगमों के लिए एक महान भविष्य की प्रतीक्षा है। नया मध्य युग लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक होगा। रूसी क्रांति के अनुभव ने दिखाया है कि लोकप्रिय जनता हमेशा लोकतंत्र में अपनी सामाजिक भावना की अभिव्यक्ति की तलाश नहीं करती है। जनता राजनीति के प्रति उदासीन है। उनके पास सत्ता में आने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। जनता खुद पर शासन नहीं कर सकती, उन्हें नेताओं की जरूरत है। लोकप्रिय संप्रभुता लोगों के जीवन में केवल एक क्षण है। जीवन और अधिक कठोर और गरीब हो जाएगा। एक मठवासी जीवन, आवश्यकताओं की सीमा और काम का महान प्रयास। प्रगति के विचार को जीवन के वास्तविक छोरों को छिपाने के रूप में खारिज कर दिया जाएगा। आंदोलन हमें शून्य में खींचता है। महिला भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। मर्दाना संस्कृति बहुत तर्कवादी है। रात वो समय है जब स्त्री तत्व अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करता है। इतिहास के भविष्य के दौर में शाश्वत स्त्री की एक बड़ी भूमिका होगी। बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए खुद को आध्यात्मिक रूप से प्यार करना, विवेक की क्षमता को तेज करना और एक नया नाइटहुड विकसित करना आवश्यक है। क्रांति में वही लोग हमेशा नष्ट होते हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया या जिन्होंने इसका सपना देखा। जोसेफ टी मैस्त्रे के शानदार विचार के बाद क्रांति का कानून ऐसा है। भगवान क्रांतियों के माध्यम से लोगों और लोगों को दंड देते हैं। रूसी क्रांति में यूटोपियन लोकतांत्रिक संविधानवादी थे, बोल्शेविक यथार्थवादी थे। बोल्शेविज्म एक तर्कवादी पागलपन है जो लोकप्रिय तर्कहीन तत्व पर आधारित जीवन के निश्चित नियमितीकरण के लिए एक उन्माद है। वास्तविक प्रतिक्रांति केवल उत्तर क्रांतिकारी और गैर पूर्व क्रांतिकारी ताकतों द्वारा ही लाई जा सकती है, उन्हें अन्यथा हराया नहीं जा सकता। बड़प्पन के अलावा शायद ही कोई रूसी संस्कृति थी। हमारे समय को विश्वास की आवश्यकता है। क्रांति शैतानी है,
फ्रांस पर विचार में जोसेफ डी मेस्त्रे। यह पुरुष नहीं है, बल्कि बेहतर ताकतें हैं जो उसके माध्यम से काम करती हैं। जोसेफ डी मेस्त्रे एक सौम्य और रक्तहीन, लगभग कोमल प्रतिक्रांति के समर्थक हैं। कई रूसी देशभक्त और राष्ट्रवादी रूसी आत्मा के लिए पूरी तरह से विदेशी लगते हैं। एक सच्ची तपस्या आध्यात्मिक अर्थों में क्रांति को सहना संभव बनाती है। लॉर्ड्स और मास्टर्स का रूस अब नहीं है और कुछ भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक रूसी चेहरे का भाव भी बदल गया है। नया युवक रूसी प्रकार का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। सोवियतों के अधीन हमारे पास जो है, उसकी तुलना में बहुत अधिक स्वतंत्रता हुआ करती थी। लोकतंत्र सत्य की उपेक्षा करता है। यही कारण है कि वह सत्य की खोज को बहुमत के वोट पर छोड़ देता है। धर्म आशावाद लोकतंत्र की थीसिस है। एक लोकतांत्रिक समाज का संशयवाद आशावादी होता है, निराशावादी नहीं। लोकतंत्र किसी भी तरह से सच्चाई, बहुमत में विश्वास के नुकसान के लिए बेताब नहीं है। समाजवाद का चरित्र अनिवार्य रूप से भौतिक है। वो जानता है कि वो क्या चाहता है। उसके प्रयास का एक उद्देश्य है। वो सच्चाई जानने का इरादा रखता है। उनका एक मसीहा चरित्र है। निर्वाचित वर्ग सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग की संप्रभुता लोगों के विरोध में है। बोल्शेविकों ने वास्तविक रूप से काम किया, कम से कम प्रतिरोध के अर्थ में। वे अति सूक्ष्मवादी थे, न कि अति सूक्ष्मवादी। मनुष्य की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता की रक्षा तभी की जा सकती है जब कोई धर्म के इन आध्यात्मिक लक्ष्यों को पहचानता है और यदि कोई ईश्वरीय इच्छा के अधीन हो जाता है, क्योंकि मानव लाइसेंस और मानवीय मनमानी मानव स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है। व्लादिमीर सोलोवियव ने कहा कि समाजवाद को दूर करने के लिए इसकी सच्चाई को समझना आवश्यक था। इच्छा की पवित्रता के अलावा, इच्छा की धार्मिकता के अलावा कोई धार्मिक इच्छा नहीं है। जीवन का सार केवल एक धार्मिक पदार्थ हो सकता है। यह ईश्वर के जीवन में प्रवेश है, अर्थात सच्चे अस्तित्व में है। यह स्वतंत्रता की खोज है जिसने मानवता को लोकतंत्र के रास्ते पर धकेल दिया है। मनुष्य ने खुद को स्वायत्त तरीके से खुद को परिभाषित करने के लिए खुद को लागू किया है। स्वयं द्वारा आत्मपुष्टि। किसी भी संपूर्ण समाज तक, किसी भी संपूर्ण संस्कृति तक पहुंच पाना असंभव है। मसीह में भाईचारे का एहसास करें।